शाम ढल गई थी। सभी घर चले गए थे, लेकिन मोहम्मद रफ़ी स्टूडियो की सीढ़ियों पर बैठे थे, उदास। संगीतकार नौशाद ने पूछा, क्या हुआ, तुम घर क्यों नहीं गए? बिगड़ेगी और बनेगी दुनिया यही रहेगी। मोहम्मद रफ़ी ने फिल्म आदमी के इस विकलांग पात्र के लिए गाया था। वो इसमें इतना डूब गए थे और खुद को इतनी तकलीफ दे दी थी कि संगीतकार नौशाद को कहना पड़ा था, भाई ये बस एक गाना भर है। दर्द में डूबे गीत ना दे, गम का सिसकता। मोहम्मद रफ़ी के दिल में संगीतकार नौशाद के लिए बड़ी गहरी इज्जत थी। उन्हें ये गंवारा नहीं था कि कोई उनके गुरु की तौहीन करे। इसीलिए उन्होंने फिल्म कोहिनूर के निर्माता से साफ साफ कह दिया था कि अगर ये गाना हिट नहीं हुआ तो मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा। पग में घूंघट बांध के घूंघटा मुख पर। नमस्कार, ब्लैक एंड वाइट में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम एक बार फिर बात करेंगे संगीतकार नौशाद की और मोहम्मद रफ़ी की। फिर इसलिए क्योंकि नौशाद और मोहम्मद रफ़ी की ऐसी अनेक कहानियां हैं जो दुनिया को सुनाई जानी है, बार बार सुनाई जानी है। नौशाद और मोहम्मद रफ़ी का साथ 3 दशक से ज़्यादा का रहा। कहते हैं मोहम्मद रफ़ी का संगीतकारों में सबसे ज़्यादा गहरा रिश्ता नौशाद से ही था। इसके बाद बारी आती थी संगीतकार शंकर जयकिशन की, मदन मोहन की, रोशन की और संगीतकार रवि की, और फिर दूसरे संगीतकारों की। दोस्तों, नौशाद और मोहम्मद रफ़ी के इस अटूट रिश्ते की एक वजह थी, और वो ये कि इस रिश्ते की नींव बहुत मजबूत रखी गई थी, और ये नींव रखी थी खुद संगीतकार नौशाद ने। कहते हैं जब मोहम्मद रफ़ी फिल्मों में काम करने के लिए तब की बम्बई में स्ट्रगल कर रहे थे, तो उस दौरान वो अक्सर संगीतकार नौशाद से मिलने की कोशिश करते थे। नौशाद तब बहुत बड़े संगीतकार थे। मोहम्मद रफ़ी नौशाद के पास आते जाते रहते ताकि कुछ काम मिल जाए। उन्हीं दिनों मोहम्मद रफ़ी को एक दिन कहा गया कि कल आना, कल कोरस है, इसकी रिकॉर्डिंग होगी। अगले दिन मोहम्मद रफ़ी स्टूडियो की तरफ चल पड़े। रिकॉर्डिंग स्टूडियो दूर था, लेकिन जाना तो था, काम करना था, क्योंकि काम से पैसे मिलते थे। बम्बई में गुजारा चलता था, लिहाजा मोहम्मद रफ़ी स्टूडियो की ओर चल पड़े। उस दिन उनकी जेब में 1 रुपया था। वो स्टूडियो पहुंच गए, लेकिन उनका 1 रुपया खर्च हो गया। बदकिस्मती से उस दिन जो रिकॉर्डिंग होनी थी वो कैंसिल हो गई। मोहम्मद रफ़ी निराश हो गए। उनका 1 रुपया खर्च हो गया था। दिन बीत गया था, शाम हो चली थी। उनके पास वापस लौटने के लिए 1 पैसा भी नहीं था। सभी लोग घर लौट गए, लेकिन मोहम्मद रफ़ी उदास स्टूडियो की सीढ़ियों पर बैठे रहे। रात होने पर जब नौशाद स्टूडियो से घर के लिए निकले तो उन्होंने मोहम्मद रफ़ी को सीढ़ियों पर बैठे देखा। उन्होंने मोहम्मद रफ़ी से पूछा, क्या बात है, तुम घर नहीं गए? मोहम्मद रफ़ी ने कहा, जनाब, मेरे पास 1 ही रुपया था, वो यहाँ आने में खर्च हो गया। सोचा था रिकॉर्डिंग के बाद पैसे मिल जाएंगे, मगर रिकॉर्डिंग तो कैंसिल हो गई। अब फिक्र यही है कि घर कैसे जाऊं। सोच रहा हूं कल फिर यहीं आना है तो यहीं कहीं सोकर रात बिता लूं। कल तो पैसे मिल ही जाएंगे। मोहम्मद रफ़ी की बात सुनकर नौशाद भावुक हो गए। उन्होंने जेब से 1 रुपया निकाला और मोहम्मद रफ़ी की हथेली पर रख दिया और कहा, अब घर जाओ। इस घटना को कई साल गुजर गए। मोहम्मद रफ़ी का दुनिया में नाम हो गया। काम और पैसे की कोई कमी नहीं रही। ऐसे में
एक दिन सुबह मोहम्मद रफ़ी नौशाद साहब के पास आए। पास आने पर संगीतकार नौशाद ने देखा कि मोहम्मद रफ़ी के हाथ में एक रंगीन पैकेट है। नौशाद ने पूछा, बरखुरदार ये क्या है? मोहम्मद रफ़ी ने कहा, ये आपके लिए है। जब नौशाद ने पैकेट खोला तो देखा अंदर एक फ़ोटो फ्रेम है जिसमें 1 रुपए का सिक्का फ्रेम किया हुआ है। नौशाद ने पूछा, भाई ये मुझे क्यों दे रहे हो? इसके बाद मोहम्मद रफ़ी ने नौशाद को उस दिन की उस 1 रुपए की याद दिलाई जो उन्होंने सालों पहले रिकॉर्डिंग कैंसिल हो जाने के बाद उन्हें घर जाने के लिए दिया था। मोहम्मद रफ़ी ने नौशाद से आगे कहा, आपने उस दिन मुझे 1 रुपया दिया था, लेकिन मुझे आपकी इंसानियत और आपकी इनायत बहुत अच्छी लगी। मैंने आपके दिए 1 रुपए को खर्च नहीं किया और पैदल ही घर चला गया। इस फ़ोटो फ्रेम में वही रुपया है और आज मैं इसे आपको लौटाने आया हूँ। दोस्तों, इस घटना ने नौशाद को मोहम्मद रफ़ी से जोड़ दिया था। दोनों के रिश्ते की एक मजबूत नींव रख दी थी। मोहम्मद रफ़ी भी नौशाद की बेहद इज्जत करते थे। इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मोहम्मद रफ़ी के जीवन का जो सबसे प्रिय गाना था वो नौशाद का ही तैयार किया हुआ था। इसे मोहम्मद रफ़ी ने खुद नौशाद के संगीत निर्देशन में गाया था। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी स्वयं ईश्वर की आवाज़ नामक किताब में नौशाद ने एक बड़ी मर्मस्पर्शी घटना का जिक्र किया है। कहते हैं, जब नौशाद ने उस्ताद आमिर खान और पंडित डी.वी. पलुस्कर को बैजू बावरा में तानसेन और बैजू बावरा के बीच राग देशी में बांधी गई अंतिम जुगलबंदी आज गावत मन मेरा झूमो गाने के लिए बुलाया, तो मोहम्मद रफ़ी दौड़ते हुए संगीतकार नौशाद के पास आए और कहा कि मुझे फाइनल जुगलबंदी के वक्त क्यों भुला दिया गया, जबकि नायक के सभी गीतों के लिए आपने मेरा इस्तेमाल किया है। अब क्या हुआ कि मैं आपकी नज़र से उतर गया। संगीतकार नौशाद के ये कहने पर कि रफ़ी साहब ये गाना फिल्मी नहीं इल्मी है, इसमें मुझे उस्तादों की ज़रूरत है। और जब मोहम्मद रफ़ी को मालूम पड़ा कि इसके लिए पंडित पलुस्कर और उस्ताद आमिर खान आ रहे हैं, तो उन्होंने उस्ताद के पांव छुए, माफ़ी मांगी और चले गए। नौशाद भी मोहम्मद रफ़ी के मुरीद थे और वो उनके इतने बड़े मुरीद यूं ही नहीं बन गए थे। इसकी वजह थी, नौशाद ने एक बार बताया था कि जब फिल्म आदमी में विकलांग दिलीप कुमार के लिए मोहम्मद रफ़ी ने गाया तो वो उसमें इतना डूब गए और इतने मर्माहत हो गए कि उन्हें समझाना पड़ा कि भाई ये महज एक गाना भर है। आज पुरानी राहों से। और दोस्तों, नौशाद के लिए तो मोहम्मद रफ़ी कुछ भी कर सकते थे। वो नौशाद को अपना मार्गदर्शक, अपना गुरु मानते थे, उन पर भरोसा करते थे। उन्हें ये ज़रा भी मंजूर नहीं था कि कोई उनके गुरु की अनदेखी करे। कहते हैं, एक बार फिल्म कोहिनूर के निर्माता ने संगीतकार नौशाद से ये कहने की हिमाकत की कि राग हमीर में मधुबन में राधिका नाचे को बांधना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शास्त्रीय है और लोग इस गाने को पसंद नहीं करेंगे। कहते हैं, मोहम्मद रफ़ी इस घटना के वक्त वहीं मौजूद थे। आमतौर पर वो किसी के बीच दखल नहीं देते थे, लेकिन मामला चूँकि संगीतकार नौशाद से जुड़ा था, इसलिए उनसे चुप नहीं रहा गया। उन्होंने फिल्म निर्माता से कहा, इस गीत को लोग बेहद पसंद करेंगे और अगर ये गाना फ्लॉप हो गया तो वो इसके पैसे नहीं लेंगे। उन्होंने कहा वो फीस तभी लेंगे जब गाना हिट हो जाएगा।
तो दोस्तों इसके बाद जो हुआ उसे दुनिया जानती है। गाना हिट हो गया और लोग इस गाने के दीवाने हो गए। मधुबन में राधिका नाचे रे। 1960 में रिलीज हुई कोहिनूर के इस गाने के हिट हो जाने के बाद फिल्म निर्माता मोहम्मद रफ़ी के पास आए और जब माफ़ी मांगते हुए उन्हें फीस देने लगे तो मोहम्मद रफ़ी ने फीस नहीं ली और कहा फीस तो उन्हें मिल चुकी है क्योंकि लोग इस गाने पर न्योछावर हो चुके हैं। गिरधर की मुरलिया बाजे रे। इस एपिसोड में आज इतना ही। हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें क्योंकि अगला एपिसोड आएगा 24 दिसंबर को और 24 दिसंबर को पड़ता है हिंदी फिल्मों के महान गायक मोहम्मद रफ़ी का जन्मदिन और इस दिन हम आपके लिए लेकर आएंगे कुछ खास। तो तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।